मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जो इंसानों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके अलग अलग एबिलिटीज को चेक किया जा रहा है। और यही सेम एक्सपेरिमेंट्स जानवरों के ऊपर भी किए जा रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर ही किए जा रहे थे, और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन लोगों को कंट्री के अलग अलग कोनों से लेकर आया गया था। इन चार सुपर ह्यूमंस का नाम था अर्सुस। अर्सुस एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक जानवर बन जाया करता था, जो आधा भालू और आधा इंसान था। खान, जिसके पास सुपर स्पीड थी, और साथ ही साथ ये तलवारबाजी में भी बहुत ही ज्यादा माहिर था। लैर के पास एक ऐसी सुपर पावर थी जो जमीन और पत्थरों को कंट्रोल कर सकती थी। और आखिर में आती है जैनिया, जो अपनी पूरी बॉडी को पानी में तब्दील कर सकती थी और ट्रांसपेरेंट हो सकती थी और इनविजिबल बन सकती थी। दरअसल ये सुपर ह्यूमन वाला प्रोग्राम तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वहीं पर एक दूसरा प्रोग्राम भी चल रहा होता है जिसका नाम मॉड्यूल 1 होता है। इस मॉड्यूल 1 को प्रोफेसर अगस्त देख रहे होते हैं। प्रोफेसर अगस्त को इस मॉड्यूल 1 प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़ी नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है और बहुत ही ज्यादा रिमोट एरियाज वाले इलाकों में जाने के बाद अपनी एक लेबोरेटरी बनाता है और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वहां की मिलिट्री को इस बात का पता लग जाता है। मिलिट्री को वहां पर उसे पकड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो अपनी लैब के अंदर अपने आप को लॉक कर लेता है और पूरी लैब को एक बॉम्ब में तब्दील कर देता है। जैसे ही मिलिट्री वहां पर आती है, वो पूरी लैब को ब्लास्ट कर देता है। लैब ब्लास्ट होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर केमिकल्स और गैसेस चली जाती हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। इस ब्लास्ट के अंदर वो भी सुपर ह्यूमन बन जाता है। उसके अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि वो किसी भी मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर सकता था और अपने दिमाग से उसको कहीं पर भी मूव करा सकता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बॉडी के क्लोन्स तैयार कर लेता है और एक पूरी आर्मी को रेडी कर लेता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हमें बताया जाता है कि आर्सस, लैर, खान और जैनिया, ये पांचों लोग भी उसी लैब के अंदर मौजूद थे, जो ब्लास्ट होने की वजह से वहां से फ्री होकर अपने आप को छुपाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर चले जाते हैं और वहां पर लोगों की मदद करते हैं। फिर मूवी को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोट्स के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रही होती है, लेकिन तभी उनके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और वही रोबोट्स मिलिट्री के प्लेन्स और टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां के टॉप ऑफिशियल्स को मार देते हैं। तभी वहां पर प्रोफेसर अगस्त को दिखाया जाता है, जो इन रोबोट्स को कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है। ये सब देखने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसके अंदर ये टॉप ऑफिशियल मीटिंग एक लेबोरेटरी के अंदर होती है। ये वही लेबोरेटरी है जिसने सुपर ह्यूमंस को बनाया था, जिसका नाम पैट्रियट है। सुपर ह्यूमंस ढूंढने वाले प्रोजेक्ट को गार्डियन का नाम दिया जाता है। इसकी हेड एक मिलिट्री की टॉप ऑफिशियल एलेना को बनाया जाता है और वो इन सुपर ह्यूमंस को ढूंढने का काम शुरू कर देती है। वो सबसे पहले लैर को ढूंढ निकालती है, जो एक चर्च के अंदर मेडिटेशन कर रहा होता है और अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है। इसके बाद वह खान को ढूंढ निकालती है, जो कजाकिस्तान के अंदर कुछ बुरे लोगों से निपट रहा होता है। इसके बाद वो अर्सिस के पास जाती है, जो साइबेरिया में रह रहा होता है। फिर वे सभी लोग मिलकर जैनिया के पास जाते हैं, जो मॉस्को के अंदर एक सर्कस में काम कर रही होती है। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिलिट्री के साथ काम करने के लिए अग्री हो जाते हैं। इन सभी को बताया जाता है कि जिन लोगों ने तुम्हें बनाया था वो बैड सुपर ह्यूमंस बनकर अब इस वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी बीच उन्हें अगस्त की लेबोरेटरी का पता लग जाता है, जो एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर छुपी हुई होती है। ये सभी सुपर ह्यूमंस मिलकर उस लेबोरेटरी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक एक करके ये सब पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि अगस्त को इनकी पावर्स के बारे में पहले से ही पता होता है। दरअसल लैर में सबसे ज्यादा ताकत होती है और आर्सुस को पकड़ने के बाद अगस्त उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और वो समझता है कि वो मर चुका है। अगस्त इन सबको पकड़ने के बाद अपने साथ मिलने के लिए कहता है, लेकिन ये सुपर ह्यूमन बैड सुपर ह्यूमन से दोस्ती करने के लिए मना कर देते हैं। इसको सुनने के बाद अगस्त को गुस्सा आता है और वहां पर उन सभी को एक मैग्नेटिक वॉल के पीछे बंदी बना लेता है। अगस्त उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद की आर्मी अपने क्लोन्स से तैयार करके बना ली है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगस्त एक मिलिट्री बेस पर अटैक करता है और वहां पर सभी टैंक्स
और ट्रक्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इन सभी को अपने कंट्रोल में करने के बाद वो मॉस्को के ऊपर हमला करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अगस्त अब एक बहुत बड़े टावर को हेलीकॉप्टर से बांधने के बाद उखाड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर एक मिलिट्री ऑफिसर आता है जो गार्डियंस वाले प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है। वो अगस्त से कहता है कि हमारी और तुम्हारी इस बात की डील नहीं हुई थी कि तुम मॉस्को के ऊपर अटैक करोगे। तुम्हारी डील सिर्फ इतनी थी कि तुम सुपर ह्यूमंस को पकड़ोगे और उसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये सुनने के बाद अगस्त उस मिलिट्री ऑफिसर को जान से मार देता है। फिर वह उस टावर को हेलीकॉप्टर्स की मदद से उखाड़ता है और क्रेन्स पर रखने के बाद एक दूसरी लोकेशन की तरफ लेकर जाने लग जाता है। इसका इस्तेमाल वो वर्ल्ड की पूरी सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए करना चाहता था, क्योंकि ये टावर इतना बड़ा है कि इसके सिग्नल्स अंतरिक्ष के सबसे लास्ट वाली सैटेलाइट तक भी पहुंच सकते थे। फिर मूवी के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लैर को होश आ जाता है। वो सपना देख रहा होता है, उसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज की वजह से वो बूढ़ा नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। इतना ही नहीं, वो एलिना को बताता है कि उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी बूढ़ा होकर मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। फिर एलिना बाकी के गार्डियंस को अगस्त की लेबोरेटरी से छुड़ाकर ले आती है। वहां पर एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो काफी बूढ़ा था। वो लैर को वापस से रिकवर होने में उसकी मदद करता है। अलीना जब इन गार्डियंस को वहां से छुड़ाकर लाती है तो वहां से उसकी एक क्लोन बॉडी को भी उठा ले आती है, जिसके ऊपर ये प्रोफेसर रिसर्च कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर असली अगस्त आ जाता है और उस प्रोफेसर को जान से मार देता है। ये प्रोफेसर वही था जो अगस्त के साथ मिलकर इन सुपर ह्यूमंस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और सारा क्रेडिट सुपर ह्यूमंस बनाने का इस प्रोफेसर को मिल जाता है, ना कि अगस्त को, जिसकी वजह से अगस्त लेबोरेटरी से भागकर अपनी खुद के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। इसके बाद गार्डियंस को दिखाया जाता है कि वो एक लेबोरेटरी के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको वहां पर कुछ नए सूट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। सारे गार्डियंस एक बार फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और अगस्त से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ेनिया और आर्सस जमीन के रास्ते टावर की तरफ जाते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लैर बहुत सारे सोल्जर्स जो कि एक अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर थे, वो उनसे लड़ाई कर रहा होता है और अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको धूल चटा रहा होता है। खान को एक प्लेन के ऊपर दिखाया जाता है, क्योंकि वो प्लेन के ऊपर से ही अटैक करने वाला था। इसकी वजह ये थी अगस्त ने वहां पर एक मैग्नेटिक वॉल को तैयार किया था, जिसको भेद पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। खान को छोड़कर बाकी के गार्डियंस अगस्त के क्लोन और आर्मी से लड़ाई कर रहे होते हैं और उनको धूल चढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकी के गार्डियंस एक बिल्डिंग के रास्ते अगस्त के टावर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। ये देख करके खान प्लेन से जंप लगा देता है और गार्डियंस की हेल्प करता है। साथ ही साथ वो बाकी के सोल्जर्स को भी मार डालता है। बाकी के गार्डियंस अगस्त की पावर सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारी सैटेलाइट्स को इसी पावर से कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी। पावर सोर्स की सप्लाई हटाने के लिए उन्हें एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो किसी भी तापमान को सहन कर सके, क्योंकि पावर सप्लाई का तापमान किसी भी चीज को सेकंड्स में पिघला सकता था। ये सुनने के बाद जानिया किसी की नहीं सुनती और अपने हाथों से उस पावर सप्लाई को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए वह पावर सोर्स को डिसेबल कर देती है, जिसकी वजह से उस टावर के चारों तरफ बनी इनविजिबल वॉल डीएक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियंस अगस्त का सामना करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगस्त उस टावर की सबसे ऊंचे वाले पोर्शन पर होता है, तो उसे उसका वहां पर फायदा भी मिलता है। अगस्त के ऊपर एक एक करके सब लोग अटैक करते हैं, लेकिन सभी लोग नाकाम हो जाते हैं। अगस्त उन सभी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो सेकंड्स में सभी गार्डियंस को धूल चढ़ा देता है। खान भी अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेल हो जाता है। जानिया इनविजिबल होकर लैर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन अगस्त ऐसा नहीं होने देता। एनर्जी वॉल डिस्ट्रॉय होने की खबर मिलिट्री को लग जाती है और मिलिट्री ऑर्डर देती है कि उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये बात गार्डियंस को भी पता लग जाती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी मिसाइल से उस टावर के ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन अगस्त अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन मिसाइल्स को दूसरी तरफ मोड़ देता है। क्योंकि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने वाली थी, इसलिए गार्डियंस को वहां से निकलना था। तभी खान अपनी तलवार के ऊपर एक रस्सी बांधता है और मिलिट्री प्लेन के ऊपर फेंक देता है। उसकी तलवार मिलिट्री प्लेन के अंदर जाकर अटक जाती है और खान अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उन सभी गार्डियंस को वहां से निकाल लेता है। उनको जाता हुआ देखकर अगस्त अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके प्लेन के कंट्रोल्स के साथ छेड़छाड़ कर देता है,
जिसकी वजह से प्लेन नीचे गिरने लग जाता है। ये देख करके खान उस रस्सी को काट देता है और वो सभी गार्डियंस एक नदी में जाकर गिर जाते हैं। वो गार्डियंस उस नदी से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि हम अगस्त के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे और उसे जान से मार देंगे। तभी वहां पर एलिना आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वह उन्हें बताती है कि सारे गार्डियंस अगर अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो एक ऐसी एनर्जी बनेगी जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा और अगस्त उनके सामने जरा सी देर भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ एलिना उनको वार्न करती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात सुनने के बाद गार्डियंस एलिना की बात नहीं मानते और अपनी एनर्जी को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। लहर अपनी सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके एक पावर बॉल बनाता है और उस टावर की तरफ उसको छोड़ देता है। वो टावर से जाके टकराती है जिससे टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो टावर आसपास की बिल्डिंग्स को लेकर जमीन पर गिर जाता है। टावर डिस्ट्रॉय होने की वजह से अगस्त की भी डेथ हो जाती है। अपनी सुपर पावर्स को एक जगह कलेक्ट करने की वजह से सारे गार्डियंस बहुत ज्यादा वीक लग रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अलीना और बाकी के गार्डियंस एक ब्रिज पर खड़े होकर बात कर रहे थे और गार्डियंस कह रहे थे कि हमारा यहाँ पर काम पूरा हो चुका है और हमें अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। तभी अलीना उनसे कहती है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। गार्डियंस अलीना से कहते हैं कि अगर ऐसा दोबारा होगा तो हम फिर से एक जगह इकट्ठे होकर उस सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। गार्डियंस वहां से जा ही रहे होते हैं तभी अलीना उनसे कहती है कि मैंने बाकी के गार्डियंस को भी ढूंढ निकाला है। इसके बाद हमें मूवी का लास्ट पार्ट दिखाया जाता है जिसके अंदर अलीना कुछ सोल्जर से लड़ रही होती है। वो एक सोल्जर को पकड़ने के बाद उनसे पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो सोल्जर अलीना को बताता है कि हमें फैरम ने भेजा है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।